जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं आज इजराइल के प्रदेश हाना में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा, जिसे हम पोलारिटो मोबिलिटी कहते हैं, उसके द्वारा एक EVTOL बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एंड लैंडिंग। तो इसके द्वारा बनाया गया है और वो भी इजराइल के आम नागरिक के लिए बनाया गया है कि जो बिजनेसमैन है वो खरीद कर अपनी यात्रा को सुलभ बना सकते हैं और हवाई जहाज़ जैसे फीलिंग ले सकते हैं। तो एक उनका कहना है कि एक सपना होता है नागरिकों का कि वो जहाज़ की यात्रा करें, लेकिन उनका कहना है कि अब उनका जो सपना है पूरा हो जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि EVTOL जो एक वो है ड्रोन के टाइप में है, तो इसका क्या खासियत है, क्या वो है, तो इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। चलिए ये जानते हैं। फिर देखिए क्या है कि इजराइल के प्रदेश हाना में पोलारिटो मोबिलिटी एक कंपनी द्वारा EVTOL बनाया गया। EVTOL मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रिक यानी कि बैटरी से चलने वाली एक तरह से ड्रोन है। ठीक है, ड्रोन टाइप समझ लीजिए। ठीक है, इसकी डिलीवरी 2024 तक ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब क्या है, देखिए कि 2023 के लास्ट तक दिसंबर और 2024 के जनवरी तक के बीच में ये चालू हो जाएगा। ठीक है, AIREV के जो CTO हैं, मतलब कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सह संस्थापक, जिनका नाम चेन रोसेन है, ने पिछले महीने ओवर क्राउड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गए थे। तो वहाँ पे बताया था कि हमारे पास 300 से अधिक प्री ऑर्डर है। किसका? EVTOL जो ये विमान है इसका है ऑर्डर। ठीक है, और फिर जो 18 कुकी को बताया गया, उसके बाद क्या हुआ कि इस कंपनी के CEO जो हैं सह संस्थापक रानी प्लाट, जो CEO जो हैं रानी प्लाट हैं इस कंपनी का। ठीक है, जो ये कंपनी है पोलारिटो मोबिलिटी, इसके जो देखिए CEO जो है CEO जो है रानी प्लाट है, और जो CTO हैं वो जो है चेन रोसेन है। तो इनके द्वारा जो बताया गया रेट $1,50,000 में बताया गया। और जो यहाँ के संस्थापक हैं रानी प्लाट, इनका कहना है कि जब तक में हम डिलीवरी करना शुरू करेंगे तब तक में इसका दाम $2 लाख हो जाएगा। ठीक है, $2 लाख हो जाएगा, $2 लाख। तो अब इस जो विमान है, इस विमान के क्या क्या खासियत है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ये पॉइंट कुछ हैं, इन पॉइंटों के बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि एक बार चार्जिंग करने पर 100 मील तक ये जा सकता है। ठीक है, 100 मील का मतलब यदि किलोमीटर में देखेंगे तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो देखेंगे तो 160 किलोमीटर एक बार चार्जिंग में 160 किलोमीटर ये जा सकती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसकी हाइट यानी कि ये कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, तो ये इसकी अधिकतम ऊंचाई 1200 फीट तक है। अधिकतम ऊंचाई 1200 फीट है। और इसकी स्पीड की यदि बात करें तो 155 मील है, 155 मील। यदि 155 मील को यदि किलोमीटर में बनाएंगे तो 1.6 किलोमीटर होता है 1 मील में। तो कुल मिला के 248 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है, इसकी क्षमता है। मतलब कि 248 किलोमीटर इसकी स्पीड है। उसके बाद प्रशिक्षण, यदि अब बात आती है कि जो पायलट होगा, जो चलाने वाला होगा, उसे प्रशिक्षण कितने समय तक दिया जाएगा, तो इसका जो सिखाने का जो प्रक्रिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 घंटे लगेंगे। ठीक है, 15 से 30 घंटे लगेंगे और वो सीख लेगा। उसके बाद इसमें एक एडवांस फीचर दिया गया है। क्या दिया गया है कि फ्लाई बाय इंटेंट, इसमें एक वो सिस्टम दिया गया है कि जिसके पास कम अनुभव है, मतलब कि उसका जो नॉलेज है वो कम है, तो वो भी इसे चला सकता है, क्योंकि ये जो फ्लाई बाय इंटेंट है ये उसकी मदद करेगा और सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेगा, और जो भी अन्य फीचर है उसके बारे में भी मदद करेगा। और इसकी यदि क्षमता के बारे में बात करें तो ये मात्र केवल 2 सीटर विमान है। 2 सीटर मतलब पायलट और जो पायलट को मिलाकर
2 सीटर विमान है, तो एक पायलट होगा चलाने वाला और एक उसका मालिक होगा जो, ठीक है। तो 2 यात्री कुल मिला के बैठ सकते हैं। अब वज़न इसका कितना है, तो वज़न की बात करें तो इसका वज़न 970 केजी है, मतलब किलोग्राम है 970। और इसका प्रोपेलर, आप प्रोपेलर के बारे में जानते हैं। देखिए प्रोपेलर इसमें 8 है और इलेक्ट्रिक मोटर 8 है। अब प्रोपेलर किसे कहते हैं, देखिए यदि आप पंखे में देखेंगे, पंखे में तो ये जो पंखी होती है ना, ये पंखी होती है, इसको हम प्रोपेलर कहते हैं। और जो 3 पंखी वाली होती है इसको भी हम प्रोपेलर कहते हैं। प्रोपेलर इसका मतलब कि इसका पूरा एक सेट को हम प्रोपेलर कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर मतलब जो मोटर होती है उसी प्रकार का होगा। मोटर इलेक्ट्रिक से चलेगी, जो बैटरी से चलेगी, वो भी 8 होगी। और क्या है कि अब एक मोटर के साथ एक प्रोपेलर लगेगा, ठीक है, एक प्रोपेलर लगेगा। और दूसरी बात कहाँ पर लगेगा, देखिए एक प्रोपेलर है, छड़ी है, यहाँ पे एक प्रोपेलर है, ठीक है। एक प्रोपेलर ऊपर रहेगा और एक प्रोपेलर उसके नीचे। एक तरह से ये समझिए जैसे ये किताब है, ठीक है, ये एक ऊपर प्रोपेलर हो जाएगा और उसके बाद एक मान के चलिए कि इसके नीचे एक मोटर हो जाएगी। 2 मोटर होंगी और उसके ऊपर एक प्रोपेलर होगा और एक प्रोपेलर नीचे होगा। इमेज में आ रहा होगा, एक बार उसे देख लीजिए कि देखिए एक ही जगह पर 2 मोटर लगी हैं। एक प्रोपेलर ऊपर लगा है जिसे हम पंखी कहते हैं और एक प्रोपेलर नीचे लगा है जिसे नीचे एक पंखी लगी है। तो 2 पंखी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर मोटर रहेगी एक नीचे मोटर रहेगी। उसी प्रकार से इसी पूरा सेट एक पीछे होगा जो 2 मोटर की होगी और 2 प्रोपेलर लगा होगा इस साइड में, बाएं साइड में। और दाएं साइड में भी इसी प्रकार का 2 होगा, ठीक है, दाएं साइड में भी इसी प्रकार 2 होगा। एक इधर होगा, एक इधर, एक प्रोपेलर और एक वो होगा, एक प्रोपेलर होगा और एक मोटर होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से इधर भी उसी प्रकार से है, मतलब कि 2 प्रोपेलर 2 मोटर, 2 प्रोपेलर 2 मोटर। तो इसी प्रकार से यदि देखेंगे तो 2 मोटर यहाँ पर, 2 मोटर यहाँ पर, 2 मोटर इधर और 2 मोटर इधर। तो कुल मिला के 4 दूनी 8 मोटर हो चुकी हैं, 8 मोटर। और उसी प्रकार के एक मोटर में एक प्रोपेलर लगा है तो 8 प्रोपेलर हो चुके हैं, ठीक है। एक बार इमेज में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब खिड़कियां की बात करते हैं कि इसकी खिड़की खुलेगी कैसे, तो इसकी खिड़की जो है ये कॉकपिट है। इसको हम जहां पायलट बैठते हैं उसे हम कॉकपिट कहते हैं, कॉकपिट कहते हैं। अब यही कॉकपिट जो है खुल जाएगा। और खुलेगा कैसे, ये पूरा खुल के जो है इस साइड पूरा आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से समझिए कि पूरा कॉकपिट ही शीशा को होता है, यहाँ ये सब पूरा शीशा कराएगा, ये पूरा शीशा खुल जाएगा, ठीक है, पायलट के लिए। उसके बाद यहाँ की पूंछ की बात करें, जो विमान जो पीछे एक पूंछ लगी रहती है, जहाँ पर आप देखेंगे रडार होता है। रडार मतलब कि दाएं बाएं घूमने के लिए, ठीक है, यानी कि यदि उसे दाएं मुड़ना है तो उसी पूंछ से घूमता है। कैसे घूमता है ये हम बाद में जानेंगे, जब एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे तब। और उसी में एक रडार और पूंछ लगा होता है। तो जो पूंछ होगा किसी किसी में 2 होते, किसी किसी में 3 होते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें केवल एक पूंछ है, ठीक है, एक पूंछ है, इसी को हम पूंछ कहते हैं, जिसे टेल या पूंछ जो कहिए, ठीक है। इसमें देखिए पूंछ एकल है। सुरक्षा के लिए एक एडवांस DEP कहते हैं, DEP एक सिस्टम है। DEP का क्या कार्य है, इसे देख आप हिंदी में समझिए। वितरित इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन, इसका कार्य क्या है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई पंखी टूट गई, क्योंकि पंखी को प्रोपेलर कहते हैं, पंखी टूट गई तो क्या होगा कि जो अन्य प्रोपेलर हैं, ठीक है, अन्य प्रोपेलर हैं, उनके द्वारा वो सुरक्षित लैंड कर सकता है। ये उसकी मदद करेगा। DEP जो सिस्टम है ये मदद करेगा, क्योंकि सुरक्षा के लिए ही लगाया गया है कि यदि कोई खराबी आ गई, जैसे प्रोपेलर में यदि कोई खराबी आ गई तो उसे सुरक्षित लैंड करने के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त उसे लैंड किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर क्या होगा
कि ये ज़्यादा जगह नहीं लेता, छोटा है और छोटे के साथ साथ कहीं भी से उतारा जा सकता है कि समतल जो ज़मीन है वहाँ पर उतारा जा सकता है। तो इसमें ये खासियत है, वो भी इजराइल के नागरिक के लिए है। और इजराइल के नागरिक के अलावा भी खरीद सकते हैं, जिसे ख़रीदना है, जिसके पास पैसा हो, $1,50,000। बाकी तो इंडियन के पास तो मुश्किल है कि यहाँ के खरीदें। वो खरीदेंगे, बड़े बड़े आदमी खरीदेंगे, जो उद्योगपति हैं वो खरीदेंगे, वो भी प्राइवेट के लिए, अपने स्वयं के चलने के लिए खरीदेंगे। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे। तो आप यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई कमियां हैं तो उसे आप बताइए कि कौन कौन सी कमी है जिससे मैं सुधार सकूं। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।